Thank you, Jesus. जीवन का जलना तो ही है, सच की राह तो ही है। जीवन का जलना तो ही है, सच की राह तो ही है। रक्षक मेरा तो ही है, कीला मेरा तो ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, इस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। Thank you Jesus, Hallelujah। परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। जितने भी फेसबुक में लाइव जुड़ चुके हैं, तो मेरा बिलीव है आज लाइव होना आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा, उन्नति का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आप उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप उस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसमें परमेश्वर जब भी एतवार जब बुधवार प्रचार के द्वारा बात करता है तो वो परमेश्वर की एक आवाज होती है। हालेलुया। वो प्रचार नहीं होता, वो परमेश्वर की एक आवाज होती है। जैसे आपको पता है मैं संडे वचन लेके आता हूँ, बुधवार वचन लेके आता हूँ रोड पर, और वो क्या होता है परमेश्वर का, मैं क्या कहता हूँ, आज परमेश्वर का कलीसिया को ये बोल, आज परमेश्वर का जो लोग आए उनके लिए ये बोल। तो आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है, परमेश्वर हमसे ये चाहता है। आज परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम इतने उपवास में जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम 7 डेज 7 हफ्ते प्रभु की उपस्थिति में रहें और 7 बुधवार लगातार प्रभु की उपस्थिति में, उसके बाद वो नया अभिषेक और सत्य डालेगा। तो ऐसे आपको पता है कि वो 7 बुधवार क्या करना है, आज पवित्रता के विषय में बोलना है। आज इनको कहना स्तुति करने वाला मन अपने अंदर रखो, आज इनको बोलने के विषय बोलना, आज इनको विश्वास के विषय बोलना। तो परमेश्वर तैयार, परमेश्वर ने हमें तैयार किया और एक नया अभिषेक हमारे बीच में दिया। हालेलुया। उस नए अभिषेक के द्वारा जो और चर्च में आपने 7 डेज वेडनेसडे मीटिंग को अटेंड करके आपने देखा और वो आया, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज आप फ्राइडे मीटिंग में देखने वाले। कल फ्राइडे 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक आप अद्भुत उस अभिषेक का हिस्सा देखने वाले। कल फ्राइडे वर्शिप और होली स्पिरिट मीटिंग, द पावर ऑफ होली स्पिरिट मीटिंग में आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। और क्योंकि ये खुदा ने हम डिजाइन की ये मीटिंग, अचानक से डिजाइन हुई है। अगर कई लोग सोचते होंगे काश हमें ये पहले मीटिंग का पता होता, हमने प्लेन की टिकट वगैरह करवानी थी, हमने ट्रेन से आना था, 2-3 दिन का सफर है, हम आना चाहते थे। पर मैं आपको बताऊं ये मीटिंग अचानक से परमेश्वर की ओर से डिजाइन की गई। परमेश्वर ने बोला इस मीटिंग को रखने का कि हम परमेश्वर की स्तुति में जीवन बिताएं। और आपको पता है मैं एतवार से बता रहा था, बुधवार से बता रहा हूँ कि हमने कैसे परमेश्वर की स्तुति करनी है, और जितनी स्तुति उतनी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतरती है, और जितनी उपस्थिति उतरती है उतने अद्भुत काम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दासों के द्वारा उनके लोगों के बीच में होते हैं। तो ये बिग रेवलेशन परमेश्वर ने हमें दिया, उसी रेवलेशन के तहत हम ये स्तुति, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप एंड द पावर ऑफ होली स्पिरिट मीटिंग करने जा रहे हैं। तो ये परमेश्वर की ओर से क्या इसमें करना है, हमने ये सोचा नहीं था जो हो रहा है। आपको पता है बीते दिनों में आपने देखा 3 दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग हुई थी, और जब आपको पता है पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। इस बार प्रभु ने हमें ग्रेस दी कि अब 2 महीने पहले हम उस मीटिंग को कर पा रहे हैं, अगस्त में हम इस मीटिंग को कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो सेम उसी तरह की मीटिंग होगी जिस तरह आपने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग देखी थी। हालेलुया।
वो अचानक से तैयारी हुई और वो मीटिंग हुई, और आज तक उस मीटिंग की टेस्टमनी आती है, आपने उसे अटेंड किया, मुझे पता आपसे मेरे सेम उससे भी नया अभिषेक आप देखने वाले हो कल रात 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और उसके अगले दिन सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर और सैटरडे 3 बजे तक आप उस प्रेयर को अटेंड करने वाले हैं। सच में मैंने कहा ये मिस ना करें, मैं कह सकता हूँ डोंट मिस दिस मीटिंग, सच में आप इसमें इसे मिस ना कर लेना, और खुद आपके लिए इंतजाम करेगा सब आने के लिए, हर रुकावटों को दूर करेगा। लगातार मैं आपके लिए मेरी टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा रोकने ना पाए, आपको इस मीटिंग में आने से रोक ना पाए। मेरा बिलीव है आप इस मीटिंग में आएंगे और अद्भुत खुदा की महिमा को, ग्लोरी को आप देखने वाले हैं। हालेलुया। तो इस समय जैसे मैं आपको क्या बता रहा था कि खुदा जब भी मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ तो मैं खुदा का बहुत थैंक्स करता हूँ कि मैं प्रचार लेकर नहीं आता, या एक बाइबल की शिक्षा लेकर नहीं आता कि आज आपको ये सीखना चाहिए, आपने इतने दिनों से ये नहीं सीखा, ये सीखे, आज आपको मैं इसके बारे में सिखाता हूँ। नो, मैं सिखाता हूँ नहीं, मैं आपका बहुत परमेश्वर का बहुत थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर बोलता है, एक परफेक्ट मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे दी है कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन के प्रचार आपको दे सकूं। आज भी मैंने कहा मैं सीधा लाइव होने जा रहा था और मैंने 2 मिनट बैठा और खुदा ने बोला लूका की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 15 आयत निकाल, और अचानक से वो आवाज आई और वो बोल, और मैंने उस लूका की किताब निकाला, उसका 8 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, ये प्रॉफेटिक आवाज है प्रभु की, मुझे पता है आप सेम ही रहेंगे, ये भविष्यवाणी खुदा ने मुझे आपके लिए दी अभी। यहाँ पर लिखा है लूका की किताब उसका 8:15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि के वह हैं जो वचन सुनकर बड़े उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कहते पर अच्छी भूमि में के वह हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। अच्छी भूमि के वह हैं, तो प्रभु ने बताया, इसको आपको समझने के लिए मुझे पीछे पढ़ना पड़ेगा। यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया कि बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ किसी को मिट्टी में मिली, कुछ किनारे के बीच में गिर गया, किसी को पत्थरों में दबा दिया। ऐसे दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया। चेले कहते हैं हमें प्रभु इसका मतलब बताएं, तो यीशु ने उसके बारे में बताया। दृष्टांत का बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, आपके अंदर एक बीज डाला जाता है परमेश्वर की ओर से। मार्ग के किनारे के वह हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पा ले। कि आपके अंदर वचन बोले जाते हैं, आप वचन को सुन लेते हैं, कभी भी आप चर्च जाते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रचार सुनते हैं, अचानक से सुन लेते हैं, आराम से सुन लेते हैं, तब शैतान आके मन में वचन को उठा लेता है। आपको बहुतों को पता होगा कि आप वचन सुन के भूल जाते हैं। दाऊद कहते थे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा, कोई पाप ना करूं। पर कई लोग वचन सुन के भूल जाते हैं, जब वो पाप कर लेते हैं, गलत वीडियो देख लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तब उनको याद आता है ओ मैंने वायदा किया था आपसे मैं पाप नहीं करूंगा, मैंने पिछली बार मैं गिरा था, मैंने सोचा था कि अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, अब मैं नहीं गिरूंगा, मैं जीवन में याद रखूंगा, मैंने जो प्रचार को सुना था आत्मा में, अब मैं पवित्रता से बाहर नहीं आऊंगा। जब आप गिर जाते तब आपको वचन याद आता है। इसका मतलब तब शैतान आकर उनके मन में ये वचन उठा ले जाता है, ऐसा ना हो कि विश्वास करके वे उद्धार पाए। इसलिए याद रखो, आज खुदा आपको ग्रेस देने जा रहा है कि जब आप वचन को सुनो, वचन आपके हृदय में अधिकता से बसे, वो आपके अंदर वचन ठहर जाएगा। आज जब आप इस प्रेम को रिसीव करेंगे, हालेलुया। और शैतान आके वचन को चुरा लेता है, कहीं ऐसा ना हो आप उस वचन पर विश्वास करके उद्धार पाने। बिग रेवल्यूशन में मुझे आत्मा लेके जा रहा है कि उस वचन को विश्वास करके आप उद्धार ना पाने। इसका मतलब वचन सुनने से चमत्कार नहीं होता कि आपने कोई प्रचारक के द्वारा प्रचार सुन लिया जाएगा आप चंगे हो जाएंगे, या आपने किसी प्रचारक के द्वारा आशीष का प्रचार सुन लिया आप आशीष पा लेंगे। नो, आप केवल सुनने के द्वारा आशीष नहीं पाते, आप उसको सुनने के द्वारा विश्वास करने से उद्धार पाते हैं। और शैतान नहीं चाहता आप उस वचन को सुन के विश्वास कर लें। विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है कि पवित्र आत्मा आज जो मैं वचन सुनूं, मैं उसके ऊपर विश्वास कर पाऊं और तेरी महिमा को देख पाऊं, पिता की महिमा को मैं देख पाऊं। इसलिए शैतान चाहता है कि आप विश्वास न करें। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि शैतान नहीं चाहता, शैतान को आपको दुख देने से कोई मतलब नहीं। शैतान आपको दुख इसलिए देता है, बीमारी इसलिए देता है, आप खुदा की हुजूरी में ना जा पाए, आप प्रार्थना न कर पाए,
आपको परेशानियों में ऐसे इसलिए रखता है कि आप खुदा के साथ समय ना बिता पाए। उसको पता है आपको वो टेंशन के नीचे आपके फोकस को खींचता है, आपको व्यस्त रखता है कामों में, संसार में, दुनिया में, इसलिए कि आप प्रार्थना करके खुदा पर विश्वास करके आशीष ना पाले, क्योंकि उसको पता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उस शैतान को पता अगर ये प्रार्थना में बैठ गए और खुदा से मांग लिया, खुदा ने तो दे देना है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की, इसलिए वो प्रार्थना करने से रोकता है। उसको पता मांग लिया, खुदा ने तो दे देना, अपना वचन पूरा कर देना, इसलिए वो आपको प्रार्थना में रोकते हैं। और जब आप वचन को सुन लेते हैं, उसका अगला कार्य होता है विश्वास ना कर ले इस वचन पर, बिलीव ना कर ले, आमीन ना बोल दे। आपने टेस्टिमनी सुनी संडे एक लेडी नई चर्च में आई, किसी ने बताया, पहले दिन आई, उसको देखा ये क्या ऐसा वैसा क्या हो रहा है, समझ नहीं आया। दूसरी बार जिसने उसे भेजा था चर्च में, उसने बताया कि जब पास्टर ऐसे भविष्यवाणियां करते ना, तुम्हारी बीमारियां जाए, तुमने विश्वास कर लेना, हाँ ये मेरे लिए बोला जा रहा है, आमीन बोल के ऐसे रिसीव कर लेना। उसने बोला हाँ ये अगले दिन आई और ये तो मेरे लिए बोला गया, ये तो मेरी बीमारी है, ओ प्रभु मुझे पूरा विश्वास है, अब ये मेरी बीमारी चली जाएगी। उसने ऐसा विश्वास कर लिया तो उसके ऊपर वचन को पूरा हो गया, तो वो बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ चर्च में खड़ी होगी। हालेलुया। अगले ही बार क्या उसने सुन के विश्वास कर लिया। पहले के लोग सुन रहे थे, अच्छा हाँ ये प्रचार है, लोग सुन रहे, विश्वास करना। आज से जब भी तुम वचन को सुनो, उसको सुन के विश्वास कर लेना। हालेलुया। तो इसीलिए आपको उसको सुन के उसके ऊपर क्या कर लेना, फेल कर लेना, विश्वास कर लेना, तो वो काम करेगा। पर शैतान नहीं चाहता ऐसा ना हो कि मैं विश्वास करके उद्धार पाए। इसका मतलब वचन पर विश्वास करके उद्धार मिलता है। उद्धार मतलब चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, आत्मिक जीवन में उद्धार, शारीरिक जीवन में उद्धार, स्वर्ग जाने के लिए उद्धार, सब चीजों में उद्धार, हालेलुया, छुटकारा। तो वो नहीं चाहता कि आप उद्धार पाने वचन पर विश्वास करके, तो इसीलिए वो वचन को चुराने की कोशिश करता है। पर आज जब मैं अपनी प्रार्थना करने वाला हूं, आत्मा को फ्री करने वाला, परमेश्वर का आत्मा को टच करने वाला, फ्री करने वाला, खुदा मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग तेरे वचन को सुनते हैं और शैतान वो वचन को चुरा लेता है, और जब पाप उनके सामने आता है, वैसे हालात उनके सामने आते हैं, वो वचन को काम में नहीं ला पाते, वो वचन की तरफ विश्वास में खड़े नहीं रह पाते। हर अंधकार की शक्ति जो इनके वचन को चुरा लेती है, इनको वचन भूल जाते हैं, सुनने के बाद याद नहीं रहते। खुदावन सही समय पर, उस तुरंत उस समय पर, उस संकट के समय पर खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन ऐसे बंधन इनकी जिंदगी में आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ऐसी सारी शक्तियां ने शौकी करे थे, ये बंधनों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। फायर होली घोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। यीशु के नाम में तुझे आजाद करता हूं इस बंधन से। आज के बाद तुम जब भी वचन सुनो, तेरे अंदर जाए वो वचन तुम्हें याद रहने पाए, और वो शोक ना फल लेके आए, शैतान उस वचन को चुरा ना पाए कि तुम उद्धार ना पा पाओ। आज के बाद जो भी तुम वचन को सुनो, तुम विश्वास कर पाओ उस वचन पर, पवित्र आत्मा तेरी मदद करे और तुम उद्धार पा पाओ वो जो वचन को सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। मेरा बिलीव है ये प्रार्थना के द्वारा ये कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। हालेलुया। आगे के चट्टान पर के गए हैं जो वचन को सुनते, तुरंत आनंद से वचन को ग्रहण करते, परंतु जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ये कई लोग वचन को सुन लेते हैं, बहुत आनंद से वचन को मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते, हाँ मैं इस वचन पर चलूंगा, हाँ आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, हाँ मैं पूरा पर विश्वास रखूंगा, मैं अड़ा खड़ा रहूंगा, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, खुदा मुझे चंगा करेगा, मैं कितने भी घटी आ जाए विश्वास होना बंद नहीं करूंगा, मेरी कितनी भी मुसीबतें आ जाए आज के बाद अपनी प्रेयर कम नहीं होने दूंगा, कितनी भी प्रपोज आ जाए, कितनी भी शैतान की मीठी गोली आ जाए, शैतान के अच्छी चीजें आ जाए संसार की, पर मैं पवित्रता से बाहर नहीं आऊंगा। आप तुरंत आनंद से मानोगे जोश के साथ, पर जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, परंतु परीक्षा के सामने बहक जाते हैं। तो वचन सुनने को क्या फायदा है, क्योंकि आप अगर उस वचन के अनुसार जीत ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जब शैतान की परीक्षा आती और जो उसके ऊपर परीक्षा का टाइम आया, वो अड़ा खड़ा था। दानियल के ऊपर परीक्षा का टाइम आया कि वो मूर्तियों का भोजन ना खाए। शद्रक अबेदनगो का परीक्षा का टाइम आया कि वो मूर्ति के आगे झुकते या नहीं झुकते। इज्जत का टाइम आया कि वो अपनी जान का रिस्क लेके राजा के सामने पेश होती है। जब ऐसे संकट के समय आते हैं तो आप क्या करते हैं? पत्र के समय ऐसा समय आया परीक्षा का, और पत्र कहते हैं, पत्र प्रभु का इनकार कर दिया, प्रभु ने मैं तुझे नहीं जानता, जो कहता तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही जो वचन को आप सुनते हो, परीक्षा की घड़ी में कोई तो पास होता है, कोई वचन को नहीं पास होता है। दाऊद भी जानता था पवित्रता में रहना है, पर एक दिन
अचानक से उसकी अभिलाषाएं प्रकट हुई और उसको नहाती हुई देखा, उसे बुलाया, उसके साथ पाप किया और प्रभु के मैंने तुझे इतना दिया और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? हालेलुया। पाप आने वाली आशीष को आपकी खत्म कर देता है। पाप कब करते? जब आप वचन को भूल जाते हैं, जब उसका वचन आपके अंदर नहीं रहता। हालेलुया। विश्वास रखते पर बहक जाते हैं। तो इसलिए आपको वचन सुन के बहकना नहीं। नए लोग प्रभु में आते हैं, विश्वास से ग्रहण कर लेते वचन को। जब इधर उधर की बातें आती, संसार की बातें आती, अन्य जाति की बातें आती, विरोध आता है, लोगों के प्रेशर आता है, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं आती, ये नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते, बहक जाते हैं। उनको नहीं पता खुदा में कितनी बड़ी आशीष देने वाला था। विश्वास में अड़े खड़े हैं और गवाही के साथ आए। जो झाड़ियों को गिरा, कहिए जो वचन को सुनते और पर आगे 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 चलकर चिंता, धन, जीवन और सुख विलास में फंस जाते हैं। वचन को सुन के मान लेते हैं पर चिंता आ जाती, कभी धन का धोखा आता है, कभी जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं। जिंदगी सेलिब्रेट करने में पास्टर बिजी हो जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करने में, अपनी परिवार पर जिम्मेवारियों में व्यस्त होकर खुदा की मस्तक से सेवा के काम से दूर हो जाते हैं। पर चिंता और धन की सुख विलास में फंस जाते हैं और वो फल नहीं लाता। कई लोग पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर पाते? व्यस्त हो जाते हैं अपने सुख विलास में, समर्पण वाली लाइफ से बाहर आ जाते हैं, पवित्रता वाली लाइफ से बाहर आ जाते हैं, बोलने वाली लाइफ से बाहर आ जाते हैं, प्रभु की सेवा करने वाली, सुसमाचार सुनाने वाली लाइफ से बाहर आ जाते हैं। पर बाइबल में देखें, जो प्रोफेटिक मैंने आपको बताया, अच्छी भूमि के वह हैं जो वचन को सुन के बड़े उत्तम मन में संभाले रहते हैं। खुदा उन लोगों के लिए आज बोल रहा है, देखो उनके लिए नहीं जिन्होंने वचन को छोड़ दिया था, जो आज वचन के कारण जब स्ताव वो पीछे हट चुके हैं। खुदा आज के लिए भविष्यवाणी बोल रहे हैं, आपके लिए खुदा बोल रहा है। खुदा ने बोला कि अगर आपने कोई वचन को लेकर विश्वास दिखाया हुआ है, अगर आप किसी वचन पर अंगीकार करके विश्वास से खड़े हुए हैं, खुदा उनके लिए बोलने जा रहा है कुछ। जो वचन को सुन के हाँ मैं विश्वास, मैंने ये वचन से न्याय का सुना कि उसने कहा अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी कटी हुई क्यों नहीं। मैं विश्वास कर लेता हूं इस वचन पर कि यीशु ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे बीच में सब प्रकार का दुख दूर करूंगा। मैंने इस वचन पर विश्वास कर लिया और मैं विश्वास से खड़ा हूं। तो परमेश्वर, अगर आप किसी वचन को लेके बाइबल के विश्वास से खड़े हुए, नहीं मैं प्रभु मुझे चंगा करेगा ऑपरेशन के बिना, नहीं प्रभु मुझे संतान देगा ही देगा, नहीं प्रभु मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा, मैंने वो वचन विश्वास से ग्रहण किया, 1-2 साल हो गए पर कुछ नहीं हुआ, आप धीरज से खड़े हुए, आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं अच्छी भूमि के वह हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। आप में से वैसे लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना है, किसी वचन को, और उस पर विश्वास किया है और भले और उत्तम मन से उस वचन को संभाले हुए अपने अंदर, भले और उत्तम मन से, भले और उत्तम मन से, भले और उत्तम मन से उस वचन को संभाले हुए हैं वो, और धीरज से फल लाते हैं। आपने धीरज रखा है, आप धीरज से खड़े हुए एक वचन पर विश्वास करके, खुदा पर विश्वास करके, आज खुदा होने के लिए बोल रहा है धीरज से वो फल लाते हैं। वेट इज ग्रेट। खुदा बोल रहा है जो धीरज से वचन तक मेरा वचन संभाल के खड़े हुए वो फल लाने वाले हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, उनके प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। वो वचन जिस पर उन्होंने विश्वास किया वो वचन पूरा होने का टाइम आ चुका है। कुछ लोगों को तो खुदा इस फ्राइडे कल 6 बजे के सेम टाइम में तुम रिसीव कर रहे होगे अपने मेकर को, अपने फल को, जिस बात के लिए तुमने धीरज किया है, जिस बात के लिए तुमने धीरज किया है वो लेने वाले हो। तुम पवित्र आत्मा को लेने वाले हो, तुम आत्मा का बपतिस्मा कल लेने वाले हो, तुम खुदा के प्यार से भरने वाले हो, तुम सुपरनैचुरल इनकाउंटर को रिसीव करने वाले हो, खुदा को आमने सामने सुनने वाले हो, उसकी आवाज को सुनने वाले हो, हंसने वाले हो, उसके आनंद से भर के। पवित्र आत्मा का स्पर्श जिन्होंने कभी नहीं पाया वो हाथ रखते, दूर हाथ करते, वो पवित्र आत्मा से कल भरने वाले हैं और खुदा के अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य से भरने वाले हैं, खुदा के दान वरदानों से लोग भरने वाले हैं। कल खुदा के गुण लोगों के अंदर आएंगे, खुदा के आत्मा के फल लोगों के अंदर आएंगे, लोग खुदा की विधियों पर चल पाएंगे, लोगों की लाइफ में नया अभिषेक आएगा, सेवकाइयां बदलेगी। जो लोग नया अभिषेक पा चुके हैं उनकी लाइफ में और अगले लेवल का अभिषेक आएगा, दुगना अभिषेक आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आप और चर्च में देखेंगे, आप इससे भी अद्भुत काम अपनी लाइफ में देखेंगे उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद। कल और परसों आपकी लाइफ में अद्भुत काम होने वाले हैं। तुम धीरज करके बैठे हो, खुदा ने आज बोला है कि हमने निकाल होगा 8-15 और बोल देंगे जो मेरे वचन पर विश्वास करके खड़े हैं, मैं उनके लिए बोलने जा रहा हूं, मैं उनके विषय में काम करने जा रहा हूं। ओ खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा आत्मा की सामर्थ अभी मेरे अंदर से बह के इनकी जिंदगियों में जाए,
किसी की रसौली निकलने जा रही, राइट, इन द नेम ऑफ जीसस। किसी की रसौली निकलने जा रही। जो लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं और देखने वाले, यूट्यूब पर देखने वाले, फेसबुक पर देखने वाले, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, खुदा का रूह बोल रहा है किसी की रसौली निकलने जा रही, किसी की रसौली निकलने जा रही। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। किसी के पैरों में चंगाई हो रही है, पैरों में हीलिंग हो रही है, हड्डियों में जान आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में चलो, यीशु के नाम में चलो, यीशु के नाम में चलो। ओ राबा कादानामसा, मैं किसी मोटे व्यक्ति को देख रहा हूं, खुदा का रूह उसकी बॉडी में काम कर रहा है, उसकी लाइफ में काम कर रहा है। किसी मोटे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, किसी मोटे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, खुदा का आत्मा तेरी लाइफ में काम कर रहा है। मिरेकल को रिसीव कर, खुदा का तुझे टच करे, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। मीनाक्षी, प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। मीनाक्षी, खुदा का रूह तुझे छू रहा है। मीनाक्षी, खुदा का रूह तुझे छू रहा है। यीशु के नाम में खुदा के अद्भुत काम को दे, खुदा की ग्लोरी को दे, खुदा के टच को दे, खुदा की आत्मा से भर जा अभी इसी वक्त यीशु के नाम में, भर जा यीशु के सामर्थ्य नाम में, भर जा यीशु के सामर्थ्य नाम में, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। सिकंदर, प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। सिकंदर, प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ में उतर रही है। सिकंदर, प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। ओ हो राबा खादा नीम रूप दाना सीखे, आ रा 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 दाना सीखे, ओ राबा बाबा 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 बाबा। मैं देख रहा हूं किसी के फेस में पिंपल्स है, फेस में ऐसे आपकी फेस की ब्यूटी को खत्म कर दिया है। कुछ मैं आपके फेस को नॉर्मल नहीं देख रहा हूं, पर मैं आपके फेस में हीलिंग होती देख रहा हूं, आपके फेस में हीलिंग होती देख रहा हूं। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं किसी गले में दिक्कत रहती है, गले में कुछ दिक्कत रहती है, खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। चल के हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, चल के हो जाओ यीशु के नाम में। खुदा का रूह अभी किसी को संतान देने जा रहा है, बच्चे की आशीष के लिए ब्लेस करने जा रहा है। तुझे महसूस होगा खुदा तुझे टच कर चुका है। मैं अपना हाथ तेरे जी में बढ़ाता हूं। खुदा 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 वो यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जा बेबी के साथ, ब्लेस हो जा, ब्लेस हो जा, ब्लेस हो जा बेबी के साथ, ब्लेस हो जा बेबी के साथ। पेट पे हाथ रखो और ब्लेस हो जा बेबी के साथ। संदीप, प्रभु का आत्मा तुझे टच करे। संदीप, प्रभु का आत्मा तुझे टच करे। सी फ्रेश अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। हाबा खारा बादा रेखो ही गाना मंगल करा। रघुवीर, प्रभु का आत्मा तुझे टच करे। रघुवीर, खुदा का रूह तुझे टच करे। रिसीव कर खुदा की सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग को, टच इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पल्लवी, खुदा का रूह तुझे छू रहा है। पल्लवी, खुदा तेरी लाइफ में एक नया स्तर लेके आ रहा है, एक नया स्तर, एक नया लेवल लेके आ रहा है। रिसीव कर खुदा की अद्भुत ग्लोरी को, रिसीव कर खुदा की अद्भुत ग्लोरी को, रिसीव कर खुदा की ग्लोरी को। हो रब्बा करना मंदाना मासिक। हालेलुया, हालेलुया। टच इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच इन द नेम ऑफ जीसस। किसी की बैक में दर्द है और अभी बुझा राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। जब तेरे कान में आवाज पड़ेगी, खुदावंद का आत्मा को छुएगा। बैक का सारा पेन गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लोग जा रहे हैं टॉयलेट वाली जगह में, हीलिंग हो रही है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। डर की आत्मा को तेरे जीवन से, तेरे घर से डांटता हूं। एक्सीडेंट की स्पिरिट को तेरे घर से, तेरे जीवन से डांटता हूं। डर की आत्मा को तेरे जीवन से डांटता हूं। गुस्से की आत्मा को तेरे जीवन से डांटता हूं। पाप की सामर्थ को तेरे जीवन से तोड़ता हूं। पवित्रता की आत्मा तेरे जीवन में उतर आए। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जा, अपने भाषा से भर जा। अब यीशु के सामने टच होली स्पिरिट, हालेलुया। टच होली स्पिरिट, हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। एक पास्टर है और प्रभु का आत्मा उसकी सेवकाई को बढ़ाने जा रहे हैं, सेवकाई को बढ़ाने जा रहे हैं। सिर्फ मैं देख रहा हूं 10-12 लोग ऐसे तेरे पास आते हैं। खुदा का रूह तुझे टच करने जा रहा है। तेरी सेवकाई बढ़ने जा रही है, 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 तेरी सेवकाई बढ़ने जा रही है। रिसीव, 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 रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रिसीव। मैं देख रहा हूं किसी के घर में येलो कलर है और आप खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। आपके घर कमरे में येलो कलर आपने यूज किया है और खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। राइट नाउ खुदा की हुजूरी आपकी लाइफ में आ रही है। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। मैं पिंक कलर में देख रहा हूं, खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। पिंक कलर में आपको देख रहा हूं कुछ पहने हुए और खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं आपने टॉप पहना हुआ है और खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। टी शर्ट में देख रहा हूं, ब्लू कलर की टी शर्ट में इसको देख रहा हूं, खुदा का रूह आपको टच कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदा की सामर्थ तेरी लाइफ में अद्भुत रीति से उतर रही है, अद्भुत रीति से उतर रही है, अद्भुत रीति से उतर रही है, अद्भुत रीति से उतर रही है।
मैं ग्रेट वर्ड को देख रहा हूँ, ग्रेट वर्ड को देख रहा हूँ, ग्रेट 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 वर्ड को देख रहा हूँ तेरे लिए। ब्लेस हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस हो जाओ। खुदा उत्तम आशीष के साथ मुझे ब्लेस करने जा रहा है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ग्रहण करो। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन भी हो सकता है पवित्र आत्मा से एनकाउंटर, तो राइट नाउ खुदा मुझे ऐसे बोल रहा है, इन लोगों को बोल रहे हैं कि अभी 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 मैं इनको टच करने जा रहा हूँ। अपना हाथ से की ओर बढ़ाएं, मेरे हाथ को टच करें, टच करें, टच करें। देखना खुदा करो आपके साथ क्या करने जा रहा है। एनकाउंटर होने जा रहा है, जो कल आपके साथ होने जा रहा है आज उसका एक चिन्ह आप देखने वाले हैं। और अब कल आप एक वही करने वाले हैं जो मैंने आज प्रेयर की है। ओ जीसस जीसस जीसस, हाथ को टच करो। ओ जीसस, मैं अनॉइंट करता हूं इस हाथ को। जब ये हाथ इनके सिर पर आए, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, अन्य भाषा से आपका बपतिस्मा पाए और जिस अद्भुत एक्सपीरियंस को होली स्पिरिट के प्रार्थना करें, पावर ऑफ होली स्पिरिट को ये प्राप्त करें, सामर्थ अभिषेक से ये भर जाए, अन्य भाषा से भर जाए। टच इन द नेम ऑफ जीसस। इस हाथ को सिर पे रख लो और पवित्र आत्मा से भर जाओ। ये देखो, रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रैंड करो, ये लो, ग्रैंड करो, ग्रैंड करो। ओ जीसस जीसस जीसस, हालेलुया। ओ मैं देख रहा हूं अपने फोन को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ लॉर्ड, आहा रिको प्रोको प्रा 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 ए रे रे ओ लो 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 ओ लो राका जीसस, हालेलुया हालेलुया। हो प्रभु की स्तुति हो। पवित्र 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 पवित्र। ग्रहण करें, ग्रहण करें। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। फायर 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 फायर। आप किसी जीव में आप पर आ चुकी है। ओ जीसस, ओ जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू जीसस। मैं घोषणा करता हूं, जो लोग इस प्रेजेंस के नीचे थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं, वो चंगे हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ के जा चुकी है। अगर तुम अभी चेक करो, तेरी बीमारियां जो मैंने नाम भी नहीं लिया वो गायब हो चुकी हैं, तुम चंगे हो चुके यीशु के नाम। वंडरफुल टेस्टिमनीज देख रहा हूं, अद्भुत ग्लोरियस टेस्टिमनी को देख रहा हूं, मैं मार्वलस टेस्टिमनीज को देख रहा हूं इस प्रेयर के द्वारा। जो देखेंगे, जो देख रहे हैं, अद्भुत आप प्रेजेंस को, अद्भुत टेस्टिमनी, मार्वलस टेस्टिमनी को, वंडरफुल टेस्टिमनी को आप बयान से बाहर होंगे वो गौरव जो आप ले चुके हैं। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे। आपका सचमुच खुदा ने वचन पूरा कर दिया कईयों की लाइफ में। तूने धीरज किया किसी वचन को रख के, और आज खुदा ने तुझे ब्लेस कर दिया। बाद में फिर से प्रेयर में बैठ जाना और कल आ जाना मीटिंग में और लेने के लिए, और दूसरों को लेके आना, दूसरों को लेके आना, बीमारों को लेके आना, आत्मा से जो भरना। स्तुति करने के लिए आएंगे हम, पर बीमार चंगे होंगे, मुझे पता है। ऑनलाइन भी लोग चंगे होंगे, मुझे पता है। हालेलुया। पर हमारा फोकस एक ही होगा, हम खुदा की स्तुति करेंगे, आराधना में समय बिताएंगे, और आपने ऐसी वर्शिप का भी अटेंड नहीं की होगी जैसे आप कल अटेंड करने वाले हो। आराधना में ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी ना पाया होगा जो कल पाने वाले हो। तो अपने दोस्तों को इनवाइट करो, जितने स्पिरिचुअल सन्स है, आपका वेलकम है कल की मीटिंग में। कोई मिस नहीं करेगा, ये आज्ञा है, ये आदेश है। जितने भी मेंटरशिप में कोई मिस नहीं करेगा कल की मीटिंग को। और आप अकेले नहीं, बहुतों को लेकर आएंगे कल की मीटिंग में, क्योंकि बहुत लोग ब्लेस होने वाले हैं। आपको पता है 3 दिन फास्टिंग मीटिंग हुई थी। एक दिन लोगों ने देखा कि क्या अद्भुत काम हुआ खुदा का, और लोगों ने दूर दूर से लोग आ गए, चलती मीटिंग में लोग आते गए। ऐसा ना कि आप पहले दिन को देख के अगले दिन की तैयारी करें, पहले से तैयारी कर लो। कल का दिन आपके लिए बहुत अद्भुत है। और चंकी टीम वर्शिप करेंगे, साथ ब्रदर मार्क आएंगे, जो जिनका सॉन्ग है मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। कुछ ही दिन, 1-2 दिन पहले उनका नया सॉन्ग आया, अभिषेक और दुगना अभिषेक,
उस सॉन्ग के दौरान वर्शिप करेंगे। और खुदा ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे अबारा में तुरंत उन्हें कॉल करूं उन्हें और उन्हें बोलूं कि ये वर्शिप सॉन्ग, अभिषेक सॉन्ग जो अभी आपके एल्बम में आया, हम इसे एक चर्च में गाएंगे और वर्शिप करेंगे और खुदा का रूप वो लोग नए अभिषेक से भरेंगे, खुदा की उपस्थिति से भरेंगे, पाकू से भरेंगे, एनकाउंटर होगा खुदा के साथ। खुदा मुझे बीच में लेके जाएगा तो मैं आपके ऊपर ले हैंड करूं। जिसने जो विश्वास के साथ आया होगा, कहीं को प्रभु डायरेक्ट टच करेगा खुदा का रूप, कहीं को खुदा चाहेगा कि मैं हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करूं, कहीं के पास भविष्यवाणी देने के लिए आपको मुझे लेके जाएगा और कहीं जिन्होंने कभी स्पर्श नहीं पाया वो स्पर्श पाएंगे। अद्भुत काम आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं। जितने डिसाइपल हैं सब आप इनवाइटेड है। जितने खुदा के वर्शिपर हैं, अपने लेवल को भूल जाओ, मैं एक बहुत बड़ा वर्शिपर हूँ, मैं स्टेज पे काम करता हूँ। मैंने कहा ये वर्शिप की मीटिंग है, रियल वर्शिप का स्पिरिट, वर्शिप में अनॉइंटिंग इस मीटिंग में आप रिसीव करेंगे। अगर आप बिग वर्शिपर हैं, आप स्टेज पे वर्शिप करते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, अपने लेवल को भूल जाओ, कल उस मीटिंग में आओ, मैं आपसे मिलूंगा, टच करूंगा। अगर आप वर्शिपर्स होंगे, आपके हाथ को पकड़ा कर आपके लिए, अगर प्रभु ने चाहा कुछ ऐसा मैं पहले नहीं बोल सकता, और पर ऐसा कुछ आपके लिए स्पेशल होगा तो आपको आना है खुदा की हजूरी में। सभी पास्टर्स भूल जाओ अपने लेवल्स को, हम्बल हो जाओ, कल की मीटिंग में आओ और रिसीव करो खुदा की ग्रेस को। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चेंज होने वाले हैं। दीन करो, नम्र करो, कल की मीटिंग में आके अपने आप को अटेंड करो वर्शिप, क्योंकि मैं खुद जल्दी आ जाऊंगा मीटिंग में, क्योंकि मैं वर्शिप करेंगे, मैं खुद वर्शिप करने के लिए आ रहा हूँ। मीटिंग शुरू होगी और मैं मीटिंग में हूँ, हालेलुया। तो आपके साथ मिलकर वर्शिप करूंगा, आपके बीच होकर वर्शिप करने वाले हो। जब एक मन होकर स्तुति करेंगे, खुदा का रूप आपके बीच में आ जाएगा। सीक्रेट याद है जो मैंने आपको दिया, बुधवार का प्रचार सुन लेना, बुधवार का प्रचार जरूर सुन लेना, क्योंकि खुदा अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। फ्राइडे मीटिंग के बाद 11 बजे के बाद खाने का इंतजाम होगा, क्योंकि रात को आप जब बाहर जाएंगे तो रेस्टोरेंट बंद होंगे खाने के लिए, तो आपके लिए खाने का इंतजाम होगा। तो फ्राइडे नाइट को खाने का इंतजाम होगा, क्योंकि आप चर्च में ही खाना खाएंगे। जिन्होंने रहना है चर्च में, तो रुकना है, आप कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, आज रात ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि हम रुकना चाहते हैं कल दिन को, कि हम रात को रुकना चाहते हैं, तो आपके लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। जरूरी आपको बताना कि हम रुकना चाहते हैं। पिछली मीटिंग में इतने लोग रुके थे, ये पूरे नया शहर जिले के बहुत सारे पास के गाँव के गद्दे खत्म हो गए। नाइट की मीटिंग थी, सर्दियों की, तो आपको इसलिए हमें ऐसा हो गया टीम को मुश्किल हो जाए अरेंज करना, तो आपको पहले बताना हम इतने जने आ रहे हैं, हम इतने जने आ रहे हैं, तो रात को रहकर अगले दिन की मीटिंग को अटेंड करेंगे। सैटरडे मीटिंग में और लोग ज्यादा होंगे, सैटरडे मीटिंग में, फ्राइडे मिस नहीं करनी, मेन मीटिंग है। सैटरडे भी हमने सोचा कि 2-3 दिन लगातार बिताएं। संडे तो खुदा का वचन आएगा, संडे बिग हीलिंग संडे होगा, बिग हीलिंग संडे, बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस, बिग ब्लेसिंग, बिग संडे होगा, हालेलुया। तो आप मिस मत करें। खुदा की हजूरी आपके साथ है, खुदा का आत्मा आपके साथ है। कैसे रेवलेशन होगा, आपको वो पॉइंट याद है जो मैंने आपको दिए थे, इसके साथ आपको आना है, ये आपकी बुक को बढ़ा देगा। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट लिखा था, ये मीटिंग होगी स्तुति, आराधना और प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करने की मीटिंग, पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की पावर दिखेगी लोगों को, पवित्र आत्मा के काम दिखेंगे। चर्चों में आज पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए चिन्ह और चमत्कार महान काम नहीं है। तो पवित्र आत्मा चर्चों में आएगा, जो पास्टर आएंगे उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा वो चर्च सेवा करने पाएंगे, उसकी आवाज सुन के। तो पहला कदम आपको प्यास बढ़ानी कि मुझे चाहिए, मुझे खुदा की उपस्थिति चाहिए। दूसरा कदम आपको खोज करनी है, खोज करने के लिए आपके अंदर प्यास नहीं होगी तो आप आएंगे नहीं। दूसरा कदम, अगर आपके अंदर प्यास है तो आप खोज करेंगे, आप खोज है तो आप कल की मीटिंग में आएंगे। तीसरा मैंने पॉइंट लिखाया था, परमेश्वर की अभिलाषा। कोई बात नहीं, आवाज को सुने, 2 सेकंड में लाइट चलेगी। और तीसरा कदम है अभिलाषा, परमेश्वर की अभिलाषा करना, परमेश्वर की अभिलाषा। जब आप प्यास रखेंगे, खोज करेंगे, परमेश्वर की अभिलाषा आपके अंदर पैदा होगी, तो शारीरिकता खत्म हो जाएगी। मैंने लिखाया था बुधवार आपको, चौथा पॉइंट मैंने लिखाया था। उसके बाद शारीरिक अभिलाषा जब खत्म हो जाएगी तो आप कहेंगे, जो प्रभु मैंने प्यास रख के, खोज करके, तेरी अभिलाषा करके पाया है, मुझे और चाहिए, और चाहिए। आपके अंदर शब्द होना चाहिए कि जो मैंने पाया मुझे और चाहिए। तो कई लोगों ने और जगह में आके बहुत आशीष पाई है, मसा पाया, सेवकाई की उन्नति पाई है, बहुत पास्टरों की सेवकाई, जिनके पास 20-20, 50-50 लोग होते थे, आज उनके पास 2-2 हजार, 3-3 हजार लोग आने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में गैदरिंग बढ़ चुकी है, अद्भुत पंजाब में
अलग अलग जगहों में जो क्रूसल, जहां भी मुंबई में होने वाले, पटियाला में क्रूसल होने वाले, लुधियाना में क्रूसल होने वाले, ये अद्भुत खुदा ने उनकी सेवकाई में काम किया जो आप क्रूसल करवाने वाले हैं। हालेलुया। तो उसके बाद प्यार, तो प्रभु मुझे और चाहिए, अगला कदम बढ़ाना है। आपको 5वां पॉइंट लगाया था मैंने, स्तुति करनी खुदा की, क्योंकि खुदा की स्तुति करनी, उपस्थिति करना, स्तुति करना उपस्थिति को लेके आता है। जितने घंटे हम और चर्च में कल स्तुति करेंगे उतनी उपस्थिति और चर्च में कल उतर रहेगी। समझिए ना, जितनी ज्यादा स्तुति उतनी उपस्थिति। तो हमने प्रभु के आत्मा ने हमें उबारा, हमने कहा तो अगर प्रभु ऐसी बात है तो हम सैटरडे भी तेरी स्तुति करेंगे 10 बजे से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक। सैटरडे भी हम, शनिवार को भी हम तेरी स्तुति में बिताएंगे, क्योंकि हम और उपस्थिति चाहते हैं। तो जितनी उपस्थिति, 7वां पॉइंट मैंने लिखाएगा, जब उपस्थिति आएगी आपने तो पश्चाताप नहीं आएगा। प्रभु आपको टोटली साफ कर देगा, आपकी ऐसी कमियां जो आप नहीं जान पा रहे, खुदा उस उपस्थिति में आपके अंदर प्रकट करेगा, आपको टोटल क्लीन करेगा, पहले साफ करेगा। 7वां पॉइंट वो आपको साफ करेगा, आपसे बात करेगा तेरे अंदर ये कमी है। 8वां पॉइंट फिर आवाज आएगी आपको, पहले आवाज आएगी 7वें पॉइंट में आपको पश्चाताप के लिए आवाज आएगी कि तुम अपनी सारी गलतियों को, कि तुम कहते खुदा मुझे बता मुझे क्या कमी है। खुदा पहले उससे बात करेगा आपके लिए, जब उपस्थिति आएगी वो बात करेगी। ये चीजें मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ इसको मैंने वचन के द्वारा बताया था बुधवार, आपने बुधवार का प्रचार सुनना है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। और परमेश्वर की, जब परमेश्वर की आवाज आपकी पापों, आपकी कमियों के लिए आएगी, उसके बाद अगर आपने पश्चाताप कर लिया और आपने मन फिरा लिया अपनी उस गलतियों से, अपने उस पापों से, और फैसला कर लिया प्रभु आगे से मैं ऐसा नहीं चलूंगा, तो क्या आएगा? प्रभु की आवाज आएगी फिर आपकी बुलाहट के लिए कि आपकी बुलाहट क्या है, प्रभु ने आपके किस कामों के लिए चुना है, प्रभु आपसे क्या सेवा लेना चाहता है। तो प्रभु आपसे आपकी बुलाहट के विषय में फिर बात करेगा। और बुलाहट, लेकिन आपको पता चल गया मेरी बुलाहट पास्टर की है, मेरी बुलाहट एक वर्शिपर की है, मेरी बुलाहट एक ऊंचा ब्लेस व्यक्ति बनने की है, मेरी बुलाहट ये है कि मैं धार्मिकता में जीवन जीऊं, खुदा मुझे एक ऊंचे लेवल पर खड़ा करे, लोग देखें कि धार्मिकता में जीवन जीने वाले को खुदा ने कितना ऊंचा किया। जब सेवा करने वाले भी, मेरी बुलाहट भवन में सेवा करने की है कि प्रभु एक दिन साबित करेगा इसने मेरे भवन में 5-6 साल सेवा की बिना कोई स्वार्थ के। तो आज देख मेरी सेवा करने वालों को, सेवा ना करने वालों को सेवा करने वाले के आशीष में अंतर प्रकट कर दिए। तो खुदा आपकी बुलाहट को प्रकट करेगा। तो कई लोग बुलाहट को तो जान चुके मेरी पास्टर की बुलाहट है, पर उसमें सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है। उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको चाहिए अभिषेक और सामर्थ। और वो जो कल आप उपस्थिति में स्तुति करने वाले उपस्थिति आएगी, वो अभिषेक और सामर्थ को आपके ऊपर लेकर आएगी। और अगर आप इसको बुलाहट को प्राप्त कर चुके हो तो आपको, आपके पास सामर्थ होगी उस बुलाहट में। जो चीज 6 महीने में, जो चीज 6 महीने में होनी है वो 6 दिन में आपकी लाइफ में होगी, जो 6 सालों में होनी है वो 6 महीनों में आपकी लाइफ में होगी, जब पावर और अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ कल की मीटिंग के लिए। खुदा का रूह आपके बीच में अद्भुत काम करेगा। तो खुदा का रूह आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत अभिषेक आपकी लाइफ में आने जा रहा है। दूसरों को लगाना ना भूलना, प्रार्थना करते आना, शत्रु से फायर प्रे करते आना, शैतान रोक ना पाए, क्योंकि जहां पर आशीष मिली होती शैतान रोकने की कोशिश करता है। फायर प्रे करना, अपने आप को लहू में कवर करके आना। खुदा का रूह आपके साथ है, खुदा की उपस्थिति आपके साथ है। तो मिलेंगे कल जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सबको जय सिटी, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, हंसाते रहो, और चर्च में आते रहो, और जब द हाउस ऑफ होली स्पिरिट वेट इज ग्रेट, तो आप ब्लेस होने वाले कल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सभी को जय सिटी, बाय 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 बाय, सभी को जय सिटी। क्या मैं फर्स्ट बैक आप ऐसे हिडन करके आपका नहीं तो चला आएगा, ऐसे क्लिक करके हो सकते हैं, नहीं तो ओके ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ऐसे पकड़ ले, ओके ठीक है। ओ खुदा आपको ब्लेस करे। मेरे ख्याल से मैं ऐसे ले लूँ इसे, है ना? यस हाँ ओके ऐसे रहेगा। अच्छा खुदा आपको ब्लेस करे। ऐसे ठीक है, अभी चेक करो, ऐसे ठीक है। ओके दलजीत कौर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। खुदा का रूह आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने वाला है। आज टेस्टमनी सेंड करनी है, आज जो गवाही बने कल मीटिंग में भी देना, कल की मीटिंग में भी देना जो आज आपकी गवाही बने। तो आगे भी आपको कॉल सेंटर पे कॉल करके आप अपनी गवाही लिखा सकते हैं। अभी टेस्टमनी नंबर आपके पास होगा अमृत संधू मिनिस्ट्री का, आप गवाही देना आज जो प्रेयर में आपने रिसीव किया है। शाहुर प्रभु आपको ब्लेस करे। मोनिका गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुनील मसीह गॉड ब्लेस यू। आमीन बोल के आपने रिसीव किया, खुदा आपको ब्लेस करे। पास्टर
मिशाल गॉड ब्लेस यू। ओ जीसस। अभिषेक खुदा ब्लेस करे। रूबी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु आपको टच करे, खुदा की रूह आपको टच करे, खुदा का अभिषेक आपके साथ है, खुदा का सामर्थ आपके साथ है, खुदा की उपस्थिति आपके साथ है। तो आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप अद्भुत काम को देखने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मिलेंगे जीवित प्रभु की जीवित हजूरी में। इस लाइव मीटिंग को अभी से शेयर करो, लाइव खत्म होने के बाद लोगों को शेयर करो, तो जो बहुत सारे लोग आ सकें। ये खुदा ने डिजाइन की है, सब कुछ खुदा के कंट्रोल में होगा 100%। जो कुछ भी होगा, तो ऐसी मीटिंग अगर मेरे टाइम में मुझे पता चलती, जब मैं मसीह में नया था, तो मैं तो भाग के पहुंच जाता। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करे। रजनीश खुदा आपको ब्लेस करे, सबको रौनकी खुदा आपको ब्लेस करे। अद्भुत आप देखने वाले खुदा के कामों को। अक्षय गॉड ब्लेस यू। तो आपको मैं इनवाइट करता हूं, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे जीवित प्रभु की जीवित हजूरी में। ओके, यहाँ पर इसे पूरा करो यहीं से।